बाबा कहते हैं, तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस अपना मन शांत करना है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। नमस्कार साथियों, आज हम बाबा नीम करौली के उस अमूल्य संदेश के बारे में बात करेंगे जो न केवल जीवन को दिशा देता है बल्कि आत्मा को गहराई तक छू जाता है। बाबा हमेशा मौन रहते थे, लेकिन उनका मौन ही सबसे बड़ा संदेश था। वे कहते, बोलना जरूरी नहीं है, अगर दिल से प्रेम है तो मौन भी सब कुछ कह देता है। उनकी आंखों में ऐसा मौन था जो कहता था, मन की शांति ही असली तपस्या है। आज के समय में जहां हर कोई शोर मचा रहा है, बाबा का संदेश है, थोड़ा रुको, थोड़ा सुनो, खुद को सुनो। बाबा कहते थे, प्रेम ही भगवान है, सेवा ही पूजा है। वे बिना किसी भेदभाव के सबको अपनाते थे, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, अमीर, गरीब, सब उनके बच्चे। एक बार किसी विदेशी ने पूछा, बाबा भगवान कौन है? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, जहाँ प्रेम है वहीं भगवान है। आज के समय में जब रिश्ते टूट रहे हैं, बाबा का संदेश है, प्रेम करो, सच्चे दिल से करो। नीम करौली बाबा का बचपन रहस्यमयी था। बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने बचपन में ही घर छोड़ दिया था। वे बालक नहीं, एक जागृत आत्मा थे। जब वे पहली बार ट्रेन में बिना टिकट बैठे और ट्रेन नहीं चली तो लोगों ने जाना कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जिनके मन में किसी के लिए न लालच हो न द्वेष, ऐसे ही व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं। बाबा का संदेश था, अगर तुम भीतर की रोशनी से जुड़ गए तो बाहर की कोई अंधेरी ताकत तुम्हें छू नहीं सकती। बाबा कहते थे, सच्चा भक्त वो नहीं जो पूजा करता है, बल्कि वो है जो प्रेम और नम्रता से हर जीव की सेवा करता है। एक बार एक साधक ने पूछा, बाबा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बाबा ने कहा, अपने माता पिता की सेवा करो, वही मेरी सेवा है। बाबा के अनुसार जो दूसरों के आंसू पहुँचता है वो मेरा सबसे प्रिय भक्त है। बाबा का संदेश सिर्फ भारत में नहीं बल्कि अमेरिका तक फैला। रामदास, डॉक्टर रिचर्ड एल्पर्ट, जो अमेरिका के एक प्रसिद्ध साइकेडेलिक साइकोलॉजिस्ट थे, उनकी जिंदगी बदल गई जब उन्होंने बाबा से मुलाकात की। रामदास ने बताया, मैंने सब कुछ खोकर सब कुछ पाया जब बाबा ने मेरी आंखों में देखा। जब तुम तैयार हो जाते हो तो गुरु स्वयं तुम्हारे पास आ जाते हैं, चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने में हो। लोग बाबा के चमत्कारों की बातें करते हैं, बिना बताए आने वाले मेहमानों के लिए खाना बनवा देना, बीमारियों का ठीक होना, भविष्य बता देना। लेकिन बाबा कहते थे, मैं चमत्कार नहीं करता, ये सब प्रेम और विश्वास की शक्ति है। अगर तुम्हारे भीतर सच्चा समर्पण है तो सारा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते बनाएगा। बाबा नीम करौली को लोग हनुमान जी का अवतार मानते हैं। वे घंटों हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। अगर कोई सच्चे मन से हनुमान चालीसा पढ़ता है तो उसका जीवन स्वतः बदलने लगता है। हनुमान चालीसा सिर्फ मंत्र नहीं है, वो एक ऊर्जा है जो तुम्हें बाबा के करीब लाती है। कई साधकों ने कहा, बाबा कुछ कहें या ना कहें, पर उनकी एक नज़र जीवन का पूरा दुख हर लेती थी। बाबा की आंखों में करुणा थी, क्षमा थी और ईश्वर का अमृत भी। अगर तुम कभी अकेला महसूस करो तो बस बाबा की आंखों को देखो, तुम्हें लगेगा जैसे कोई कह रहा हो, मैं हूं तेरे साथ हर हाल में। बाबा कहते थे, मन की भटकन सबसे बड़ी बीमारी है, अगर मन को साध लिया तो संसार जीत लिया। आज हर कोई दुखी है क्योंकि मन इधर उधर भाग रहा है। बाबा का इलाज था नाम जप, सेवा और मौन। जब मन स्थिर होता है तो आत्मा के गीत सुनाई देते हैं। अपने अंतिम समय में भी बाबा ने कहा, तुम मुझसे अलग नहीं हो, मैं शरीर छोड़ दूंगा पर तुम्हारे हृदय में रहूंगा। और सच में आज भी लाखों लोग बाबा की उपस्थिति को महसूस करते हैं। बाबा शरीर नहीं, चेतना है, वो आज भी आपके पास हैं। बस आप उन्हें याद करो प्रेम से। अगर आपको बाबा के ये संदेश जीवन में कुछ गहराई दे गए हों तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो जीवन में खो गए हैं, जिन्हें बाबा की रोशनी चाहिए। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय बाबा नीम करौली लिखें और बाबा कहते हैं को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली बार बाबा फिर कोई संदेश देंगे ठीक उस वक्त जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होगी।